दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार। आज बात करेंगे राम मंदिर में कथित लूट की। चढ़ावे में लूट, आखिरकार किसने दी छूट? दरअसल एसआईटी ने जो अपनी अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे में जो कथित लूट हुई है, उसकी जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट अपर गृह सचिव को सौंप दी है। उसके बाद 8 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, गिरफ्तारी भी हुई। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का इस्तीफा हो गया, ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया। और अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार ये जो बड़े लोग हैं, जिनकी संलिप्तता का संशय बना हुआ है, आखिरकार क्या सिर्फ इस्तीफे से ही यहां राम भक्तों को संतुष्टि कर लेनी चाहिए? क्या भगवान राम के घर में जिन लोगों ने डाका डाला है, सिर्फ यहां पर कुछ लोगों की गिरफ्तारी और कुछ लोगों के इस्तीफे तक ही ये कहानी सीमित रहनी चाहिए? क्या जो ये पूरा प्रकरण है, इसमें पूरी विस्तार के साथ पर्दाफाश इसका नहीं होना चाहिए? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इन तमाम सवालों के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शंखनाद करते हुए कहा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि इस घटनाक्रम में जांच के माध्यम से दूध का दूध, पानी का पानी हम करेंगे, और जो भी दोषी होगा, जिस पर भी कार्रवाई होगी, वो इसका सजा का भुक्तभोगी होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है, सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहां कुछ हजार रुपए की ही गड़बड़ी की खबरें सामने आई है, क्योंकि एसआईटी ने जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंपी है, उसमें कुछ लाख का जिक्र किया गया है, जबकि चर्चा यह है कि हजारों करोड़ रुपए का गबन हुआ है। वो सिंधी समाज के लोग जो ये कहते हुए नजर आए कि हमने जी राम मंदिर के निर्माण में योगदान देने के लिए 200 किलो चांदी के जो दान स्वरूप चंपत राय को जो सौंपी थी चांदी, जिसकी शुद्धता के बाद हमें रसीद मिलने वाली थी, आज तक वो रसीद नहीं मिल पाई है। 2021 में हमने वो सौंपी थी चांदी। आज उसकी मार्केट वैल्यू की बात करें तो कम से कम 5 करोड़ रुपए की चांदी थी, कोई लेखा जोखा नहीं है। 2021 में भी जमीन को लेकर के सवाल खड़े हुए, लेकिन वहां बात दब गई थी। अब फिर से जमीन खरीद को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि भारी भरकम पैसे में जमीन खरीदी गई। 4 लाख, 4.25 लाख बिस्वा जो जमीन की कीमत है, वो करोड़ों रुपए के माध्यम से खरीदी गई। और ये जमीन जो है, ये ट्रस्ट ने खरीदी। आखिरकार इसमें इतना बड़ा झोल कैसे हो सकता है? तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। चर्चा में मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं, और सवाल भी ये रहेगा इनसे कि आखिरकार अब राम मंदिर में लूट किसने दी, इसकी छूट? और अयोध्या में क्या 2024 वाला ही हश्र फिर से 2027 में देखने को मिलेगा, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आशंका जताते हुए नजर आ रहे हैं? अमन जी, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जाहिर बात है, क्योंकि दिनेश जी, इस बात को लेकर जिस तरह का हो हल्ला समूचे उत्तर प्रदेश और तमाम देश भर में मचा हुआ है, एक ही संदेश लोगों के पास पहुंच रहा है कि जो लोग राम मंदिर ट्रस्ट में थे, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी मंदिर को चलाने की, जो तमाम रख रखाव और जितना भी चंदा आता था वो उनकी निगरानी में आता था, लेकिन उन्हीं लोगों ने इस तरीके का गबन घोटाला करके कहीं ना कहीं उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया है। और यहाँ पर जो नाम निकलकर भी सामने आए हैं, 7-8 लोगों के ऊपर एक तरीके से उनकी गिरफ्तारी भी हुई है, नामजद किया गया है। और ऐसे में चंपत राय की बात करें तो अभी तक उनका नाम भी कह सकते हैं पूरी तरीके से ये नहीं कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना पद छोड़ दिया है। अभी भी इसको लेकर शक और शुबा की गुंजाइश बनी हुई है। अनिल मिश्रा के पद को लेकर ही बनी हुई, लेकिन जब महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोग, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा दारोमदार होता है, भंग नहीं कर दिया जाना चाहिए? देखिए, जाहिर बात है, क्योंकि जब ये ट्रस्ट बना था तो बड़ी उम्मीद के साथ बना था कि इस ट्रस्ट के जरिए मंदिर को का जो संचालन होगा, जो भी कार्य होंगे, वो इनके जरिए होते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन जब खुद की ही थाली में छेद हो तो जाहिर बात है कि आप उम्मीद नहीं कर सकते। और जिस तरीके से राम
ट्रस्ट के अंदर जो लोग थे जिनके ऊपर जिम्मेवारी थी, जिसमें चंपत राय का नाम निकलकर सबसे ज़्यादा आगे आ रहा है, क्योंकि उनको ये जो दायित्व दिया गया था कि भाई आपको तमाम टीम का संचालन करना है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है। लेकिन जब खुलासा होता है तो ये पता चलता है कि उनकी भूमिका सबसे अधिक संदिग्ध दिखाई पड़ती है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि कई कई साल के जो सीसीटीवी फुटेज थे उनको भी डिलीट कर दिया गया है। अब वो कैसे रिकवर होंगे, कैसे सामने आएंगे, ये एक और मसला। जी, सीसीटीवी में गड़बड़ करते हुए भी लोग दिखाई दे रहे हैं। कई बार, एक बार नहीं कई बार का जिक्र है। लेकिन देखिए यही बात बार बार कही जा रही है कि जब ये बात पता थी, जब कैमरे के जरिए ये बात कहीं ना कहीं दिख रही थी, तो आखिर चंपत राय जो सर्वोच्च पद पे थे उस समय, अगर ट्रस्ट के देखा जाए महासचिव के पद पे थे, तो उन्होंने कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया। अब उनके ड्राइवर की बात आ रही है कि टिन्नू यादव ने इस तरह की जो है घपलेबाजी कर ली, तो क्या उनको कानो कान खबर नहीं थी कि इतनी बड़ी जो है सेंधमारी चल रही है, इतना ज़्यादा पैसे का गबन हो रहा है, आखिर वो पैसा कहाँ जा रहा है। क्योंकि कई दफ़ा ये कहा गया कि इससे पहले भी जो कुछ लोग ट्रस्ट में थे जिनको हटाया गया या जिन्होंने पद छोड़ दिया, उन्होंने भी इस बात का इशारा किया था कि ट्रस्ट के अंदर बड़े घपलेबाजी चल रहे हैं। और देखिए ये मामला कोई आपका नहीं है। नहीं सर, मेरा यहाँ पर सवाल ये भी रहेगा कि जो छोटा कर्मचारी होता है, इस तरीके की घूस लेने की, गबन करने की हिमाकत उसमें तभी आ सकती है जब शीर्ष लेवल पर बैठे हुए अधिकारियों को संरक्षण मिले। तो इस बात से क्या इस बात पर पर्दा डाल देना बिल्कुल ठीक है कि जी महासचिव हैं, जो सदस्य हैं, उनको तो कुछ पता नहीं था, और पीछे से ये छोटे कर्मचारी जिनको तनख्वाह पर लगाया हुआ था, इन्होंने ये गबन कर दिया है। तो क्या बड़े लोगों का भी इतनी आसानी से बच निकलना इससे इतना आसान है? बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि जब बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है और जब बार बार फुटेज सामने आ रहे हैं, यहाँ तक बताया जा रहा है कि 30 से 40 दफा ऐसा देखा गया जहां पर लोग जो हैं वो वीडियो के अंदर पैसा चोरी करते हुए दिखाई पड़े, तो जाहिर बात है कि इसको क्या कोई रिव्यू कमेटी नहीं थी, क्या वीडियो का संचालन जिस तरह से हो रहा था उसको कोई देखने वाला नहीं था, और अगर देखने वाला था तो फिर आंख बंद क्यों की गई, ये सवाल बन के आता है। और साथ में ये भी बार बार कहा जा रहा है कि जो अखिलेश यादव ने भी कहा कि एसआईटी बनाकर कोई बड़ा काम नहीं किया सरकार ने, बल्कि सरकार को ऐसा करना चाहिए था कि पहली नजर में जो भी जिम्मेदार थे उनके ऊपर एफआईआर होती और तुरंत उनको उनके पदों से हटाया जाता। जैसा आपने भी कहा कि अब तक ट्रस्ट को भंग क्यों नहीं किया गया, जो बड़े पदों पर बैठे हैं अभी भी उनके चेहरे चमकते हुए क्यों दिखाई पड़ते हैं, कोई शिकन, कोई उनके दर्द छलकता हुआ क्यों नजर नहीं आता। तो अभी भी ये सवाल जो है वो जस के तस बने हुए हैं। अब सीएम योगी जी तमाम तरह की बातें कहते रहे हैं कि हमने ट्रस्ट को लेकर जो एसआईटी बनाई है, तमाम सबूत आ चुके हैं, और जिन लोगों के खिलाफ जो मामला होना चाहिए था और जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो हमने की है। लेकिन अभी भी क्या बड़े जो मगरमच्छ हैं इस पूरे के पूरे गबन घोटाले में, क्या उनको बचाने का प्रोसेस किया जा रहा है? क्योंकि यही बात अखिलेश यादव ने भी कही कि जो एसआईटी भेजी गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि मामले को मैनेज करने के लिए भेजी गई, कहीं सबूत यहाँ से वहाँ करने के लिए भेजे गए। तो अभी भी यकीन जो है वो तमाम लोगों को नहीं है। लेकिन देखिए कार्रवाई हो रही है, अब देखना ये होगा कि इस कार्रवाई में कोई बड़ा नाम भी सामने आता है या उन्हीं छोटी मछलियों के आसपास ये कहानी घूमती हुई दिखाई पड़ती है। चुनाव पर क्योंकि 5 मैं यहाँ पर देख रहा हूँ अपने रिसर्च में 5 विधानसभा की सीटें हैं फैजाबाद लोकसभा सीट में, और 5 उन सीटों में मिल्कीपुर, दरियाबाद, रुदौली, बीकापुर और अयोध्या शामिल है। तो आखिरकार क्या 2024 वाला झटका 2027 में भी इस बड़े घटनाक्रम के बाद बीजेपी को लग सकता है? क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने का प्रयास कर रहा है, और 80-20 का जो नारा दिया जाता है, तो 80 लोगों में उनके जहन में बात पहुंचाने की, ये उनको समझाने का प्रयास विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है कि देखिए जिस राम मंदिर का मुद्दा उठाकर भाजपा ने चुनाव प्रचार किया था, जिस राम मंदिर का मुद्दा उठाकर भारतीय जनता पार्टी 2024 में फिर से लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा दे रही थी, उसी राम मंदिर के ट्रस्ट में बीजेपी के शासनकाल के चलते हुए इतनी बड़ी यहाँ पर गड़बड़ी हो जाती है। क्या बीजेपी को इसका
चुनावी नुकसान हो सकता है। देखिए बिल्कुल, और जब हम 2024 की बात करते हैं तो समूचे देश में राम मंदिर को लेकर बड़ा प्रचार प्रसार किया गया, प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उसको लेकर भी सवाल उठे कि आधा अधूरा अभी मंदिर है, तुरंत आपने क्यों ये सब काम कर दिया। शंकराचार्य ने इसको लेकर आवाज उठाई। तो ये तब से ही लगातार देखा जा रहा है कि लोकसभा हार गए। हाँ, और यहाँ पर जब चुनाव होता है तो 2024 में बिल्कुल आपने सही कहा कि राम मंदिर को लेकर तमाम तरह से बीजेपी प्रचार प्रसार करती है और अयोध्या सीट के ऊपर ही उनकी हार हो जाती है। अब जो आंकड़ा आप पेश कर रहे हैं कि 4 से 5 जो विधानसभा सीटें हैं, क्या यहाँ पर भी वही हशर होता हुआ दिखाई पड़ेगा? देखिए जाहिर बात है, क्योंकि किसी की भी आस्था का अगर इस तरह से उसको ठेस लगेगी, अपमान होगा, तो जाहिर बात है कि उसका जवाब अपने वोटों के जरिए वो देता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो यहाँ ये कहना भी कि बीजेपी को लेकर कि यहाँ नुकसान नहीं होगा, मेरे ख्याल से बहुत जल्दबाजी हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से मसला उठा है, अखिलेश यादव समेत तमाम जो विपक्षी दल हैं एक सुर में ये बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरने का काम करता हुआ दिखाई देता है। और आने वाले महीनों में हो सकता है कि इसमें अगर कुछ बड़े नाम भी निकल आए और उनको लेकर अगर हल्ला मचता हुआ दिखाई पड़े तो बीजेपी के लिए आने वाला चुनाव मुश्किलों भरा हो सकता है। बिल्कुल, बीजेपी के लिए आने वाला चुनाव मुश्किलों भरा हो सकता है। 2027 के विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। चुनाव बिल्कुल दहलीज पर है। हम जून 2026 में बात कर रहे हैं और 2027 जनवरी फरवरी महीने में जिस तरीके से जब चुनाव का ऐलान होगा तो देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि विपक्ष जो इस चढ़ावा चोरी कथित मुद्दे को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहा है। सरकार ये सीधे तौर पर कहती हुई नजर आ रही है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। इसी के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर निशाना साधते हुए ये भी कहते हैं कि यदि आपके पास कोई सबूत मौजूद है तो वो एसआईटी के सामने आप पेश करें, बिना सबूतों के आरोप प्रत्यारोप लगाना बंद कर दें। आखिरकार क्या वाकई में ये चुनावी माहौल में एक ऐसा मुद्दा उठ गया है जो भाजपा के लिए भी टेंशन पैदा कर सकता है? इस खास रिपोर्ट को लेकर के क्या राय प्रतिक्रिया रखते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल अमन जी, आपने तमाम जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।